आज मैं जा रही हूँ मेला घूमने अपनी फैमिली के साथ। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड वेट कर रही हूँ अपनी मम्मी का कि कब रेडी होती है। और मेरी सिस्टर भी रेडी हो रही है। सब जब रेडी हो जाएंगे तो हम लोग सब एक साथ निकलेंगे मेला घूमने के लिए। बाइक से जाना है तो बाइक पे सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं और एक ड्राइवर जो कि मेरा भाई है। सो मम्मी एंड मेरी सिस्टर को मेला में छोड़कर वापस आएगा दोबारा में। मैं एंड मेरा एक कज़न है और मेरा भाई, हम लोग जाएंगे सब साथ में मेला घूमने। एंड ये मेला लगभग सवा महीना से लगा हुआ है और हम लोग मेला ख़त्म होने के लगभग 10 दिन पहले जा रहे हैं। और मैं भी अब निकल चुकी हूँ। इस मेला को मूलमास मेला बोलते हैं, जो कि 2-3 जगह पे लगता है। एक हमारे तरफ लगता है, 3 साल पे एक बार ये मेला लगता है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग मेला ख़त्म होने के कुछ दिन पहले जा रहे हैं। हर बार 2-3 बार अब तक तो घूम चुके होते हैं। पहली बार आते हैं पूजा करने, फिर एक दिन आते हैं अच्छे से घूमने। बहुत बड़ा मेला होता है तो एक दिन में घूम नहीं पाते हैं। और यहाँ से मेला में एंट्री हो चुके हैं। मम्मी और मेरी सिस्टर वेट कर रही है हम लोग का। हम लोग एक साथ जाएंगे घूमने। एंड ये पोखर है जिसमें कि लोग स्नान करते हैं और यही पानी महादेव जी को चढ़ाया जाता है। ये सामने जो आपको भीड़ दिख रहा है ये मंदिर के सामने का है। सो हम लोग मंदिर में नहीं जाने वाले हैं क्योंकि खाना खा के निकल रहे हैं। मंदिर में कोई और दिन आने के लिए सोच रहे हैं। और ये ऑटो रिजर्व करके लोग आते हैं। और मेला में आते ही मुझे लग गया टीका, अचानक से हो गया। मैं मेला में एंट्री की, भैया हैं और टीका लगाने लगे तो मैं कुछ समझ नहीं पाई। फिर बाद में मैं अपनी सिस्टर को भी बोली कि टीका लगा लो। 10 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे टीका लगाने के लिए। सबसे ज़्यादा तो इन्हीं लोग का कमाई है। और ये लोग ज़बरदस्ती भी करने लगते हैं कि नहीं टीका लगवा लीजिए, फिर लगवाना पड़ता है और पैसे भी देना पड़ता है। क्या कर सकते हैं, मेरी मम्मी एंड मेरा भाई नहीं लगवाया, बाकी हम लोग सब लगवा ही लिए। फिर हम लोग झूला की तरफ निकल पड़े क्योंकि सबसे पहले हम लोग झूला झूलते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, देन पूरा मेला घूमते हैं। शॉपिंग करना होता है, जो शॉपिंग करते हैं। सो जाते वक्त जितना भी मुझे दिख रहा था मेला में, मैं सारा चीज़ रिकॉर्ड कर रही थी। इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा एक्साइटेड थे हम लोग झूला के लिए, क्योंकि इस बार 2 झूला न्यू आया था। हर बार मूलमास में जितना झूला आता है उससे 2-3 झूला ज़्यादा था इस बार। ये इसको चाँद सितारा झूला बोलते हैं, जो कि पहली बार हम लोग देख रहे हैं। और ये चरखा वाला जो झूला है हमेशा आता है और सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं होती है। सामने एक छोटा वाला चरखा वाला झूला है, इस पे बहुत कम लोग जाते हैं, जबकि बड़ा वाला झूला पे इतना ज़्यादा भीड़ होता है कि टिकट मिलना मुश्किल होता है। और सारा झूला का टिकट का प्राइस 50 रुपीज़ था, किसी का भी कम नहीं हो रहा था। 50 रुपीज़ चार्ज है ही सब झूला का। सो हम लोग को टिकट मिल गया है और हम लोग का जो लाइन था लड़की वाला, ज़्यादा भीड़ नहीं था तो हम लोग आसानी से ऊपर चले आए थे। बट लड़का का जो लाइन था बहुत ज़्यादा था क्योंकि लड़के लोग ज़्यादा झूल रहे थे। और मेरी मम्मी को टिकट नहीं मिला तो मम्मी मेरी पीछे रह गई और मैं सामने का जो भी झूला था रिकॉर्ड कर रही थी। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। फाइनली मेरी मम्मी को भी टिकट मिल गया और मम्मी भी अब आ रही है। एंड मेरा भाई भी लड़का वाला लाइन में लग चुका है। हम लोग वेट कर रहे थे मम्मी का कि मम्मी कब आएगी। और अभी तो झूला स्टार्ट है, अभी जितने भी लोग गए थे तो उनको झुलाया जा रहा था। यहाँ मैं अपनी मम्मी को आवाज़ दे रही थी आगे आने के लिए, बट लाइन तोड़ के आगे नहीं जाना होता है। और ये सामने वाला झूला यहाँ से अच्छे से समझ में आ रहा था कि कैसे झुलाया जा रहा है। इसको चाँद सितारा झूला सब लोग बोल रहे थे, पता नहीं क्यों चाँद सितारा इसको बोल रहे थे। और मेरे भाई नीचे लाइन में खड़ा हुआ है और इनका अब स्टार्ट हुआ है, मतलब कि हम लोग कब से वेट कर रहे थे तो अभी इनका स्टार्ट ही हुआ है। इनको 10 मिनट तक झुलाया जाएगा, उसके बाद हम लोग का टाइम आएगा। टाइम जैसे कि कट ही नहीं रहा था और बहुत तेज़ धूप भी लग रही थी, फिर भी वेट तो करना था, इसके अलावा कर क्या सकते। अदर झूले के अकॉर्डिंग इस झूला पे बहुत ज़्यादा भीड़ था और एक टिकट का प्राइस 50 रुपीज़ था। हम लोग को आने के बाद भी और ज़्यादा लोग टिकट लेकर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा लाइन लग चुका है। सो एक बार में सब लोग बैठ भी नहीं पाएंगे। फाइनली हम लोग का टाइम आ चुका है और हम लोग बैठ चुके हैं। लगभग 10 मिनट लगता है सारा झूला भरने में, उसके बाद चलाया जाता है। तो हम लोग यहाँ बातचीत कर रहे थे और मैं जैसे जैसे ऊपर आ रही थी तो मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी कर रही थी। बाद में मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी जब झूला स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे डर लगता है अगर मोबाइल नीचे गिर गया तो मैं क्या करूँगी। सो मैं मोबाइल के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ। मेरी सिस्टर बोल रही थी कि तुमको डर लगता है तो दो, मैं रिकॉर्ड करूँगी, बट मैं बोली नहीं, अचानक से मोबाइल नीचे गिर गया तो। और मैं यहाँ फिंगर क्रॉस कर रही थी कि ज़्यादा तेज़ झूला ना हो। पहले मैं बहुत ज़्यादा डरती थी झूला को देखकर, बैठना ही नहीं चाहती थी क्योंकि एक बार हादसा हो गया था और हमेशा मुझे याद रहता था वो हादसा। बट एक बार मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई थी तो मुझे फोर्स करके वो बैठा दी, तब से मैं बैठने लगी। डर लगता है थोड़ा बहुत बट मज़ा बहुत आता है। एंड यहाँ से सारा चीज़ बहुत अच्छे से दिख रहा था कि इस बार मेला में क्या क्या आया था। बच्चे के लिए बहुत सारे ऑप्शन थे,
बच्चे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। छोटा-छोटा ये ट्रेन वाला बनाया गया था एंड बच्चों को कूदने वाला बनाया गया था। पानी का नाव था। हर बार से तो अलग था इस बार, क्योंकि इस बार 3 साल से भी ज़्यादा हो चुके थे लॉकडाउन की वजह से। सो बच्चे लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और यहाँ मेरा भाई सामने बैठा हुआ है, जो कि मैं उसको आवाज़ दे रही थी कि मुझे देख रहा है कि नहीं। एंड झूला ख़त्म हो चुका है और हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि झूलते वक्त तो मैं रिकॉर्ड नहीं की हूँ। और हम लोग बाहर निकल के वेट कर रहे हैं अपने भाई का, क्योंकि वो अभी बाहर नहीं निकला है झूला से। लेट बेचारा बैठा हुआ था तो लेट से निकलेगा ना। उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं अगले झूला पे। सो ये मेरा भाई का झूला है जो कि नीचे आ रहा है। सो अब हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट झूला के पास। यहाँ भीड़ नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोग को टिकट भी जल्दी मिल गई एंड सीट भी मिल गया। मम्मी और सिस्टर एक साथ बैठी, मैं और मेरा फुफेरा भाई एक साथ बैठा और मेरा भाई अपने एक फ्रेंड के साथ बैठ गया। इस झूले ने मेरे फुफेरा भाई का हालत ख़राब कर दिया, वो भी मेरी वजह से। एक्चुअली हुआ यूँ कि अभी झूला में टाइम था लोग भरने के लिए, तो वेट करवा रहे थे भैया। बहुत ज़्यादा मुझे धूप लग रही थी, फिर भी मैं वीडियो शूट कर रही थी और अचानक से झूला स्टार्ट कर दिए। और मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा स्पीड होगा। एक पे एक इतना तेज़ स्पीड किए कि मैं मोबाइल जैसे तैसे रख ली और मैं अपने सीट से हट के अपने भाई के सीट के पास चली गई और बेचारा को एकदम साइड कर दी। अगर वो नहीं रहता तो शायद मैं फेंका भी जाती। इसकी वजह से उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। बहुत उसका सर दर्द स्टार्ट हो गया, गर्मी लगने लगा। फेस एक्सप्रेशन देखकर आप समझ सकते हैं कि उसका क्या हालत है। बेचारा झूला से बाहर निकला एंड उसके बाद आइसक्रीम वगैरह खाया। देन वो कोई भी झूला पे बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ। सर दर्द बहुत तेज करने लगा उसका एंड वोमिटिंग भी स्टार्ट हो गई। सो बेचारा साइड में बैठ गया सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैं अपने सीट पे नहीं अच्छे से बैठ पाई थी। और ये नेक्स्ट झूला है जो कि ब्रेक डांस बोलते हैं। यहाँ मैं बहुत कम रिकॉर्ड की हूँ, क्योंकि इस झूला का एक्सपीरियंस है मुझे। सबसे ज़्यादा डर मुझे इसी झूले पे लगता है, बट अच्छा भी लगता है। इस झूला पे मैं मम्मी के साथ बैठी, मेरी सिस्टर अकेली बैठी और मेरा भाई अपने फ्रेंड के साथ बैठा। बस मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पाई। झूला स्टार्ट होने के बाद मैं कैमरा बंद कर दी थी एंड हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट झूला के पास, जिसको कि नाव वाला झूला बोलते हैं। इस पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, फिर भी हम लोग को टिकट मिल गई थी एंड बैठने के लिए सीट भी मिल गया था। झूला स्टार्ट हो चुकी है और मैं रिकॉर्ड भी कर पा रही हूँ, क्योंकि इस झूला पे मुझे डर नहीं लगता है। बच्चे लोग तो खड़े होकर झूला झूल रहे थे, इतना निडर होते हैं। कोई कोई तो 3 बार 4 बार झूलते रहता है एक बार टिकट करवा के, बट हम लोग को बहुत कम झूलाए थे, जो कि बुरा लग रहा था। बैक कैमरा से मेरा भाई रिकॉर्ड किया है, सो मैं भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिख रही हूँ और अब मेरा भाई बैक साइड से रिकॉर्ड कर रहा है। ये झूला का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छी हवा लग रही थी। उतरने का मन नहीं कर रहा था, बट उतरना तो था ही। इसके बाद हम लोग गए नेक्स्ट झूला के पास, जो कि बहुत खतरनाक झूला होने वाला है। मम्मी मेरी नहीं बैठी उस झूला पे, मैं, मेरी सिस्टर और मेरा भाई ही बैठा। मेरी सिस्टर का टिकट हो चुका था तो वो चली गई अकेले बैठने। सबसे खतरनाक झूला इसको बोलते हैं। फर्स्ट टाइम ये झूला मेला में आया था, पूरा पलट दे रहा था। इसका शॉर्ट्स मैं अपने चैनल पे अपलोड की हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैं कितना ज़्यादा डरी हुई थी, 1 सेकेंड के लिए मैं अपना आँख नहीं खोली थी इस झूला पे। एक्चुअली हुआ यूँ कि मुझे इस पर बैठना नहीं था, मेरा भाई फोर्स करके मुझे बैठा दिया और मैं अपना मोबाइल झूले वाले भैया को दे दी थी। मुझे डर तो लग रहा था कि मैं कैसे झूला झूलूँ, उससे ज़्यादा मुझे चिंता हो रहा था कि भैया अगर मुझे मेरा मोबाइल नहीं दिए, इतना भीड़ में लेके चले गए, तो मैं क्या करूँगी। मैं बस भगवान को बोल रही थी कि झूला कब रुके और मैं अपना मोबाइल लूँ। फिर भैया मुझे मोबाइल दे दिए। ऐसा मुझे लगा नहीं था कि मुझे अपना मोबाइल मिल जाएगा एंड उसके बाद हम लोग आ चुके हैं मेला में। मम्मी और मेरी सिस्टर आइसक्रीम खाई, मुझे आइसक्रीम खाना पसंद नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ पर मेहंदी लगाया जा रहा था, जो कि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा लगाती थी। जब भी मेला आती थी तो विदाउट छपवाए हुए मैं नहीं जाती थी। पहले 2 रुपीज़ प्राइस चार्ज करते थे, फिर 5 रुपीज़ एंड अब 10 रुपीज़। मेहंदी का कलर लाइट था, अच्छे से हाथ पे छप नहीं रही थी, तो मैं उनको बोली तो बोली कि हैंड वॉश करने के बाद अच्छा कलर आएगा। बट मुझे समझ में आ रहा था कि हैंड वॉश करने के बाद ये सारा निकलने वाला था और वैसा ही हुआ। फिर भी मैं छपवा ली, इससे उनको भी खुशी मिल जाएगी और 10 रुपीज़ में बहुत सारा हाथ पे छाप दी थी, तो वो भी खुश, मैं भी खुश। लगभग 5 से 10 मिनट में ये सारा निकल गया था, क्योंकि मैं हैंड से जब भी फेस टच कर रही थी तो फेस रेड हो जा रहा था।
जिसकी वजह से मुझे हैंड को वॉश करना पड़ा, जिससे कि मेहंदी सारा निकल गया था। उसके बाद मम्मी मेरी सिंदूर और बिंदी खरीदने आ गई, क्योंकि मम्मी को घर जाना था। मम्मी बोली अब मुझे नहीं घूमना, किसी और दिन मैं आऊँगी घूमने। धूप बहुत तेज़ थी, जिसकी वजह से मम्मी का तबीयत खराब हो गया। मम्मी जब तक शॉपिंग कर रही थी तब तक मैं अगल-बगल देख रही थी कि क्या बिक रहा है। तो यहाँ पे बेलना, चौकी, लकड़ी का सामान, कढ़ाई, लोहा का सामान एंड खेती करने के लिए कुदाल, हँसुआ, खुरपी, सारा चीज़ बिक रहा था। पीढ़ा था लकड़ी का एंड बगल में यहाँ टैटू बनाया जा रहा था और मासा तिल को हटाया जा रहा था, जो कि इस बार मसौरा मेला में आया हुआ है, सॉरी मोलमास मेला में आया हुआ है, हर बार नहीं आता है। तो मैं देख रही थी कि कोई आए टैटू बनवाने, मैं देखूंगी, बट कोई टैटू बनवाने नहीं आया था। एंड यहाँ पे बहुत सारे टेडी बियर थे, एक दो टेडी बियर हम लोग को पसंद भी आए, बट हम लोग सोचे थे कि लास्ट में खरीदेंगे, अभी बस मेला घूमना है। एंड बहुत सारा चूड़ी था। और फिर मैं मम्मी के पास आ गई, तो मम्मी अभी तक सिंदूर खरीद ही रही थी। इसके बाद हम लोग जाएंगे खाना खाने। तो मम्मी को जो जो खरीदना था मम्मी खरीद चुकी है, और अब हम लोग होटल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रास्ते में जो भी था मैं रिकॉर्ड करते जा रही थी, और जैसे ही होटल आया और हम लोग को दिखा, मुंह में पानी आने लगी, क्योंकि बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी। क्योंकि लगभग 3 साढ़े 3 बज चुके थे और 12 बजे हम लोग आए थे, तो झूला झूलने के बाद भूख लगी जाती है। सो हम लोग होटल की तरफ बढ़ने लगे। बहुत सारा होटल हमको दिखा, लेकिन भाई बोला चलो और अच्छा जगह पे ले जाते हैं, अब उसी को लेकर जाना था। इस चक्कर में जितना भी अच्छा अच्छा होटल था सारा स्किप हो गया। जलेबी समोसे देखकर मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रही थी। मतलब कि ऐसा हुआ कि अच्छे के तलाश में जो अच्छा मिला था उसको भी छोड़ देना, यही हुआ। और फाइनली ऐसा होटल में लेकर आ गया जहाँ की कोई सुविधा नहीं थी। जलेबी सबसे पहले हम लोग मंगवाए, और भूख लगा हुआ था तो मैं जल्दी जल्दी जलेबी खाने लगी। एंड उसके बाद चाट मंगवाई। मेरा भाई भी चाट खाया, जिसमें कि नमक बहुत तेज था, मैं खाई भी नहीं, सारा का सारा ऐसे ही छोड़ दी। एंड उसके बाद मेरी मम्मी और मेरा भाई चला गया, और हम लोग बढ़ चुके हैं मेला की तरफ, जो कि यहाँ पर हम लोग बहुत सारा शॉपिंग करने वाले हैं। यहाँ पे टेडी बियर वगैरह था, पहले के टेडी बियर के बाद मैं ये दूसरे दुकान का दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मिट्टी के भगवान जी मिल रहे थे, शंकर जी मैं यहीं से खरीदी थी। बहुत सारा फोटो था। एंड यहाँ पे बच्चा लोग का खिलौना था। खिलौना बच्चा लोग सबसे ज़्यादा मेला में खरीदवाते हैं जिद करके, हम लोग भी छोटे थे तो ऐसे ही करते थे। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत रिंग था। मेरी सिस्टर को खरीदने का मन कर रहा था, बट मैं उसको खरीदने नहीं दी, क्योंकि मार्केट से ज़्यादा यहाँ प्राइस चार्ज करते हैं। मैं बोली मार्केट से ख़रीद लेना, बस देख लो। फिर भी वो पसंद कर रही थी। एंड इसके बाद हम लोग को खरीदना था दिया पूजा करने वाला। जब भी मैं कोई धाम पे जाती हूँ या मेला में जाती हूँ तो पूजा का कुछ ना कुछ सामान खरीदती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। इस बार मुझे दिया खरीदना था, क्योंकि दिया जो मेरा था वो टूट गया था, बट मुझे ये वाला दिया पसंद नहीं आया। तो हम लोग आगे बढ़ गए। पहले तो मैं मूर्ति परचेज करती थी जब भी मैं मेला में जाती थी, बट मेरी एक चाची है तो बोली कि मूर्ति ऐसे नहीं खरीदना चाहिए, एक ही भगवान का बार बार उनका सेवा करना आसान नहीं होता है, तो अब नहीं खरीदती हूँ। फिर हम लोग आगे बढ़ गए कि देखते हैं आगे मिल जाए तो अच्छी बात है। वैसे ज़्यादा कुछ तो खरीदना नहीं था, फिर भी देख लो तो खरीदने का मन करता है। यहाँ मेरी सिस्टर टेडी बियर खरीद रही थी, जिसका प्राइस था 250 रुपीज़। OMG, इतनी छोटू सा टेडी का प्राइस